सो हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS। तो आपको पता है कि अलग अलग 6 डेज के जो भी सॉल्यूशन थे वो अपलोड हो चुके हैं एंड मे बी वो 6 के 6 सॉल्यूशन आपने देख भी लिए होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले डे 7 का जो भी सॉल्यूशन था। बट इसके पहले अगर आपने ये शीट सॉल्व ना करी हो तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से एक लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वो ओपन करके वहाँ से ये शीट डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो शीट आपको दिखाई गई है थंबनेल में, वो शीट आप पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, सॉरी ये अपना लेक्चर एंड सॉल्यूशन नंबर 1 क्वेश्चन 1 से। अच्छा, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो रिमाइंडर थियरम के हो गए या तो नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक में से हो गए। बट आज की ये जो पूरी शीट है वो एक ही टॉपिक के ऊपर बेस है, वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो यूपीएससी में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। एंड उसके साथ ही आप अलग कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी इसका थोड़ा ज़्यादा पोर्शन होता है। तो क्वेश्चंस थोड़े लेवल वाले मैंने यहाँ पे रखे, तो देखते चलो कि किसका आंसर क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन सीधा मैंने पहले ही यूपीएससी का पीवाईक्यू रखा है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको अलग अलग डिजिट के रूल्स पता होने चाहिए। जैसे मे बी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, बट मैं एकदम शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लो अलग अलग रूल्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, आपको ऐसे कोई पूछे कि कोई भी डिजिट 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो आप कैसे चेक कर सकते हो? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर के डिजिट्स होंगे उनका टोटल, मतलब कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। मैं एकदम शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना बने और आपको ज्यादा टाइम इसमें देना ना पड़े। मान लो कि आपको पूछे रूल ऑफ 4, तो बस खाली लास्ट वाले आपको 2 डिजिट चेक करने हैं कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, देन द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अच्छा, रूल ऑफ 5 क्या है? रूल ऑफ 5 सिंपल था। रूल ऑफ 5 का मतलब कि जो भी आपका यूनिट डिजिट है, नंबर का यूनिट डिजिट, वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। देन ऐसे ही आगे जाके बहुत अलग अलग अपने पास डिविजिबिलिटी रूल्स थे। तो मैं सारे रूल्स यहाँ पे लिखवाता नहीं हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ना पता हो तो प्लीज़ एक बार अपने ही कोई ना कोई वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए होंगे, आगे कोई भी वीडियो में एक बार आप देख लेना, बाकी एक बार बुक्स में से चेक कर लेना। सीधे चलते क्वेश्चंस पे, बाकी इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, an 8 digit number 42527446b leaves remainder 0 when divided by 3। मतलब आपको ये बोला है कि ये जो नंबर था 8 डिजिट का अलग अलग, ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल था। ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल था, तभी तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि 3 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना था? 0 था। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, बी की टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा, मान लो कि आपको 3 का रूल चेक करना हो कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो अगर आपको चेक करना हो तो सिंपल एक रूल है कि जो भी आपके पास डिजिट थे वो डिजिट का टोटल, मतलब सम ऑफ डिजिट, इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर पाओ तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हो 1 2 5 3, एंड आपको चेक करना है कि ये 1 2 5 3 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11 नहीं होगा, बट अगेन आप यहाँ पे 1 लिख दोगे तो इन सबका टोटल कितना होगा? 12। एंड ये 12 3 के मल्टीपल में था, तो मतलब ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सिंपल। तो यहाँ पे बस खाली प्लस कर दो। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20, 20 + 4 24 एंड 6 30। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका टोटल बनेगा 30, एंड लास्ट में एक बी भी तो था, तो इन सब का टोटल आपको एक्चुअल में मिला 30 + बी। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आप बी की जगह पे कितनी वैल्यूज रख सकते हो कि जो भी आपको नंबर मिले वो 3 से डिविजिबल हो। तो मतलब इनका जो भी टोटल होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। सिंपल। तो अगर आप बी की जगह पे आप 0 रखोगे तो 30 + 0 = 30, ये 3 से डिवाइड होगा। अगर मान लो आप बी की जगह पे 3 रखोगे तो 30 + 3 = 33, ये भी 3 से डिवाइड होगा। बी की जगह पे आप 6 को रखोगे तो 30 + 6 = 36,
ये भी 3 के टेबल में, 12 3 36। अगर आप b की जगह पे 9 रखोगे तो 30 + 9 = 39, तो ये भी 3 के टेबल में आता है। तो इन शॉर्ट आप b की जगह पे अलग अलग कितनी वैल्यूज रख सकते हो, सिंपल आपको आंसर मिला, b की जगह पे आप अलग अलग 4 वैल्यू रख सकते हो। तो वही तो बोला है, आपको ये नहीं बोला कि बी की कौन से वैल्यू आप रखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, बी की टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो बी की टोटल 4 वैल्यू पॉसिबल, 0 3 6 एंड 9। ये 4 में से आप कोई भी डिजिट बी की प्लेस पे रखोगे तो जो नंबर फॉर्म होगा वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। The largest number which should replace star in the number 2, 3, 6, 5 star 4 to make number divisible by 4 is। आपको ये बोला है कि आपको कोई भी एक नंबर फॉर्म करना है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था स्टार एंड 4। आपको ये चेक करना है कि आप ये ऑप्शन में से कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट वहां पे रख सकते हो कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। तो आपको बस खाली ये 4 का रूल याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो उसका रूल क्या है। आपको बस खाली लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, कि या तो लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के मल्टीपल में होंगे तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट नंबर आपके पास था स्टार एंड लास्ट नंबर आपके पास था 4, तो आप चेक तो बस खाली लास्ट वाले 2 नंबर को ही करोगे ना। अब आप ये स्टार की जगह पे कौन सा डिजिट ऑप्शन में से देख के रख दोगे कि ये जो नंबर आपको मिले वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो। बट लिखना कौन सा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। चलो स्टार की जगह पे आप 9 लिखोगे तो 94 होगा, स्टार की जगह पे आप 0 लिखोगे तो 04 होगा, स्टार की जगह पे आप 2 लिखोगे तो 24 होगा, एंड स्टार की जगह पे आप 8 लिखोगे तो 84 होगा। तो ये 94 तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, 94 4 के टेबल में होगा ही नहीं। 23 4 ज़ा 92, उसके बाद 24 4 ज़ा 96, तो 94 तो अपना आंसर पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये 4 के टेबल में होगा, 24 भी 4 से डिविजिबल है, एंड 84 21 4 ज़ा 84 ये भी पॉसिबल है। तो आपको बोला है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है, तो सिंपल आप लिखोगे क्या कि लार्जेस्ट नंबर 0 2 एंड 8 में से 80 तो था, तो ये सिंपल आपका आंसर 8। देख लो, कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट कर देना, बाकी इजी क्वेश्चन से आगे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस मैंने रखे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x 324 इज डिविजिबल बाय 12। अच्छा मान लो कि आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 12 के अलग अलग फैक्टर कौन से होते हैं, 4 एंड 3, 4 3 ज़ा 12। तो मान लो कि कोई भी नंबर 4 के मल्टीपल में हो एंड वही नंबर अगर 3 के मल्टीपल में भी हो तो वो पूरा नंबर 12 के मल्टीपल में होगा। तो आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर यहाँ पे आपको दिया है क्या वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्या वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर ये दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। चलो 4 के लिए रूल क्या था, 4 का रूल सिंपल था कि लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 24 था ना, ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल था, तो मतलब ये नंबर 4 के मल्टीपल में तो है ही पहले से। अब 3 का मल्टीपल चेक करो, 3 का रूल क्या था, 3 के रूल के लिए यहाँ पे आपको जो भी नंबर्स दिए थे उसमें जो डिजिट थे उनका टोटल करना पड़ेगा। 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, एंड 16 + 6 = 22। अब 22 के बाद यहाँ पे लिखा है x, एंड आपको बोला है कि आप 22 के साथ ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दोगे, लिखा है लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा नंबर, कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है कि 22 के बाद 3 के मल्टीपल में वैल्यू कौन सी मिलेगी, 24 ही तो मिलेगी। तो x के बदले क्या रखना पड़ेगा, 22 + 2 = 24। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 2। देख लो, कुछ प्लस करने में कोई मिस्टेक कर दी हो तो भी बोल देना। सही 24, बिकॉज ये नंबर पहले से ही 4 के मल्टीपल में तो था ही, तो बस खाली आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 3 के मल्टीपल में होगा कि नहीं। बाकी अगर आप 2 रख दोगे तो ये नंबर कंप्लीटली 12 से डिवाइड हो जाएगा, समझे ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 15 लिखा हो 15, तो 15 के लिए आप कौन कौन सा टेबल चेक करोगे कि आपका जो भी नंबर था वो 3 के मल्टीपल में भी होना चाहिए एंड 5 के मल्टीपल में भी होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे लिखा हो आपके पास कोई एक नंबर, जैसे लिखा है यहाँ पे 45,
तो 45 के लिए आप क्या चेक करोगे कि ये नंबर 9 एंड 5 इन दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं पे लिखा हो 99, आपको 99 का रूल फॉर्म करना है, तो आप 99 में क्या लिखोगे 11 इंटू 9। तो अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर कंप्लीटली 99 से भी डिवाइड होगा। तो ये सब कुछ आप स्कूल में या तो आपने कोई ना कोई क्लासेस में पढ़े होगे, या तो अगर आप DICS के स्टूडेंट हो तो वो आप क्लास में तो पढ़े ही हो। चलो बढ़ते आगे। फोर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट नंबर 72k for 60k is divisible by 6? What is the value of k such that number 72k for 60k is divisible by 6? 72k for 60k is divisible by 6। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि ये नंबर को 6 से डिवाइड करना है, तो k की वैल्यू क्या आप ले सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे जो 6 लिखा है, 6 के अलग अलग फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 तो होगे। मतलब कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 6 से भी तो डिवाइड होगा। तो सिंपल 2 से डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर ऑलवेज कैसा होना चाहिए, 2 से डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए। मतलब कि यूनिट डिजिट कौन सा होना चाहिए, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या तो 0 होना चाहिए। तो आपके पास सिंपल ये 5 ऑप्शन है, 2, 4, 6, 8 या तो 0 होना चाहिए, सिंपल। बट अपने ऑप्शन में 2, 4, 6, 8, 0 में से बस खाली 2 ही वैल्यूज है। एक तो यहाँ पे 4 दिया है, एक यहाँ पे 8 दिया। अच्छा, मैं ये 4 एंड 8 को क्यों चेक कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें लास्ट डिजिट आपको k दिया है। आपको चेक करना है कि अपना नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लास्ट वाले यूनिट डिजिट में k की वैल्यू कोई ना कोई इवन नंबर होना चाहिए। बट अपने ऑप्शन में इवन नंबर तो बस खाली 2 ही थे, एक था 4 एंड एक था 8। तो बस खाली 4 एंड 8 में चेक कर लो कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, या वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अच्छा, मान लो कि मैं k की जगह पे पहले 4 को रखता हूँ, तो 7, 2। अब k की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 4, 4, 6, 0 एंड k की वैल्यू 4। मान लो कि k की जगह पे मैं 8 रखता हूँ, तो 7, 2, k की वैल्यू 8, 4, 6, 0 एंड k की जगह पे 8। बस खाली चेक कर लो कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड तो हो सकते, बट क्या ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल में हो गए कि नहीं। तो 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट कर लो, 9 + 4 13 + 4 17 + 6 23, 23 + 4 इसका टोटल होता है 27। मतलब ये तो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो सकता है। 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21, 21 + 6 27, 27 + 8 इसका टोटल आपको मिलेगा 35। तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। मतलब अपना आंसर क्या पॉसिबल है कि ये नंबर को अगर 6 से डिवाइड करना हो तो k की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, तभी जाके ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा। तो कंबाइन ये नंबर 6 से डिविजिबल है। सही है, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। तो अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ 11 डिजिट नंबर 5, 4, 3, 2, 4, 7, x, 9, 6, 8, y is divisible by 90, then the value of 4x plus 5y। करते चलो चेक। 11 डिजिट नंबर 5, 4, 3, 2, 4, 7, x, 9, 6, 8 and y is divisible by 90। अगर आपको 90 का रूल चेक करना हो, 90 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना हो, तो सिंपल 90 के ही अलग अलग फैक्टर्स आप 10 इंटू 9 लिखोगे। मतलब कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड होगा एंड सेम नंबर अगर 9 से भी डिवाइड होगा, तो वो नंबर कंबाइन 90 से डिवाइड हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करने के लिए सिंपल कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए। तो सिंपल आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चली कि ये जो y की वैल्यू थी ना, वो y की वैल्यू बस खाली एक ही पॉसिबल है, क्या, 0। बिकॉज आपको बोला है कि ये नंबर 90 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि ये नंबर 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब उसके बाद y की अपने पास खाली एक ही वैल्यू थी,
उसके बाद अलग कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, बट x की वैल्यू अब क्या होगी वो फाइंड करना है। x की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? आप 9 का रूल चेक कर लो कि ये पूरा नंबर जो भी होगा, अच्छा 9 का रूल क्या अभी तक आप पढ़े नहीं हो। 9 का रूल सिंपल है, जैसे वो 3 का रूल था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट is divisible by 9, then the number itself is completely divisible by 9। कि आपको जो भी नंबर दिया था वो नंबर के जितने भी डिजिट थे उन सब का टोटल अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी आराम से 9 से डिवाइड हो जाएगा। सबका टोटल कर लो। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 2 14 4 18 7 25 9 34 6 40 एंड 8 48 प्लस क्या था x। अच्छा 48 के बाद, 48 के बाद 9 के मल्टीपल में, 9 के मल्टीपल में ऐसे कौन कौन से नंबर आपको मिलेंगे? तो 48 के बाद 9 के मल्टीपल में एक तो होगा 54, उसके बाद एक होगा 63, एक होगा 72, बट ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा मान लो कि आपको 54 करना हो तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 48 + 6 करना पड़ेगा। अच्छा मान लो कि आपको 63 बनाना हो तो x की जगह पे रखना क्या पड़ेगा? 48 के बाद आप 12 करोगे, 48 के बाद अगर आप 12 करोगे तो आपको मिलेगा 60, उसके बाद 3 मतलब 15 ऐड करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन में 6 भी नहीं है, आपके ऑप्शन में 15 भी नहीं है। बट अगर मान लो सॉरी 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 देन द वैल्यू ऑफ 4x + 5y, आप यहाँ पे बस खाली 6 ले सकते हो बिकॉज ये जो x था ना वो एक x सिंगल डिजिट नंबर था। इन शॉर्ट आपको मिला क्या? y की वैल्यू थी आपके पास 0 एंड x की वैल्यू आपको क्या मिली? 6, बिकॉज 48 + 6 करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 54। बट आपको ये थोड़ी बोला है कि x एंड y की वैल्यू निकालो, आपको बोला है कि आप 4x + 5y क्या होगा वो फाइंड करो। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हुई? 0, x की वैल्यू कितनी मिली? 6, 6 × 4 24 + 5 × 0 0। आंसर क्या होगा आपका? 24। ये आंसर देख लो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अच्छा है। पहले आपने चेक किया वो 10 का रूल, तो 10 के रूल के अकॉर्डिंग आपको खाली ये पता चला कि y की वैल्यू 0 होगी। अब वो 10 का रूल का कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद आप चेक करो 9 का रूल, तो 9 के रूल से आपको ये पता चला कि टोटल तो ये 48 था प्लस x तो आपके पास था ही पहले से। अब x की जगह पे आप सिंगल डिजिट 6 रखोगे तभी जाके वो 54 बनेगा। तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। आंसर आपका 24। डन। चलो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 6। If the 8-digit number 953 4x 37y is divisible by 24, सिंपल सेम टू सेम आगे जो क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है, बट अब 90 से नहीं 24 से डिवाइड करना है। तो आगे वाला क्वेश्चन अगर ना समझो तो इसको समझ लो। डिवाइड किससे करना है? 24 से डिवाइड करना है। अच्छा 24 से डिवाइड करने के लिए आप क्या चेक करोगे? 8 3 ज़ा 24, तो नंबर अगर 8 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो तो गिवन नंबर 24 से भी डिवाइड होगा। सिंपल। 3 का रूल आपको पता है कि जो भी सम ऑफ डिजिट था वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। रूल ऑफ 8 क्या बोलता है? रूल ऑफ 8 का मतलब है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 के मल्टीपल में होने चाहिए, मतलब लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट वाले 3 डिजिट थे 3 7 एंड y, 3 7 एंड y। तो y की जगह पे आप कौन सी वैल्यू रखोगे कि गिवन नंबर आराम से 6 से डिवाइड हो जाए? तो चलो वहाँ पे 0 रख के काउंट करते हैं, y की जगह पे बस खाली 0 रख के काउंट करते हैं कि एक नंबर फॉर्म करते हैं 3 7 एंड 0, y की जगह पे आपने यहाँ पे 0 रखा। अगर इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 ज़ा 32, 5 एंड 0, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर कितना मिला? रिमाइंडर 2 मिला। सिंपल, रिमाइंडर आपको 2 मिला। इन शॉर्ट 370 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिला। बट सिंपल इसमें आप 6 ऐड कर दोगे तो नंबर कौन सा मिलेगा? 376। मतलब कि ये 376 जो भी था ना, अच्छा ये 6 क्यों किया? बिकॉज 8 करने के लिए पहले से 2 तो गिवन था, 8 से डिवाइड करने के लिए 2 में मैं कितना ऐड करूँ तो गिवन नंबर 8 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने खाली 6 प्लस किया।
तो 376 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, 5 and 6 एंड 8 7 जा 56, मतलब ये नंबर सीधा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल अपने को ये पता चला कि y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी अगर 8 से डिवाइड करना है तो 6। तो ये लो y की वैल्यू तो पता चली। अब सेकंड में आपको 3 का रूल चेक करना है। तो 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20, 23, 23 + 5 28, 28 + 9 28 + 9 37। तो आपको मिला 37 + x। x की जगह पे आप कौन सी वैल्यू रखोगे कि गिवन नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो 37 के बाद 3 के मल्टीपल में नंबर कौन सा आता है, 39 ही तो आता है, 39 ही तो आता है। बट आपको यहाँ पे क्या बोला है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। x की आपको वैल्यू लार्जेस्ट लेनी पड़ेगी। तो x की अलग अलग वैल्यूज देखते, बाकी y की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। अच्छा 37 था, 37 + 2 करोगे तो वो 39 बनेगा, ये 3 से डिविजिबल था। 37 में आप 5 ऐड करोगे तो 42 बनेगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। 37 में आप 8 ऐड करोगे तो 45 बनेगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। बट 37 में आप 11 तो ऐड कर नहीं सकते बिकॉज ये डबल डिजिट हो गया। अपने को नंबर कौन सा चाहिए, सिंगल डिजिट का। तो यहाँ पे लिखा है 8, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। देख लो अपने पास ये नंबर है, बट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि आपको आंसर देना है 3x + y का, 3x + y। तो x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू 6, 8 3 जा 24, 24 + 6 इज इक्वल टू 30। ऑप्शन बी 30 आपका आंसर। अच्छे क्वेश्चंस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अलग अलग रूल्स आपको याद होने चाहिए, रूल्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, if the 9-digit number 72x 8431 y4 is divisible by 36। 36 से डिविजिबल है कि नहीं वो अपने को चेक करना है। तो 36 का मतलब आप लिखोगे क्या, 36 का मतलब सिंपल 4 9 जा 36। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि गिवन नंबर 4 के मल्टीपल में है कि नहीं एंड 9 के मल्टीपल में है कि नहीं। 9 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एंड 4 का रूल क्या है कि बस खाली लास्ट वाले 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के मल्टीपल में होगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। करते हैं चेक। नंबर आपके पास था 72x 8431 y4। तो सिंपल लास्ट वाले 2 नंबर्स को आप चेक करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज 4 से डिवाइड करना है। बट यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपन y माइनस y अपन x फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कौन सी चाहिए, y की वैल्यू आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, y की वैल्यू आपको स्मॉलेस्ट चाहिए। तो y की जगह पे अगर 4 से डिवाइड करना हो तो आप 0 4 भी लिख सकते हो, उसके बाद 1 2 भी लिख सकते हो, उसके बाद 32 भी पॉसिबल है, उसके बाद इसमें आप लिखोगे तो 42 भी पॉसिबल है। फिर और क्या पॉसिबल है, 52, सॉरी 42 पॉसिबल नहीं है। 4 के टेबल में एक तो 4 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 32 होगा, आगे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। यहाँ पे आप 52 भी लिख सकते हो, उसके बाद 72 भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे आप 92 लिखो तो भी चलेगा। ये सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल में है ही। बट आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो y की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 0 ही तो होगी। तो आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर ग्रेटेस्ट बोला होता तो चेक करना पड़ता, ग्रेटेस्ट में कौन सी वैल्यू आती, 9 ही तो आती। तो एक चीज पता चली कि y की वैल्यू 0। अब सेकंड आपको चेक करना है कि गिवन नंबर 9 के मल्टीपल में होगा कि नहीं। तो सबका टोटल कर लो, 4 + 0 4 5 8 12 20 22 एंड 29, 29 + x। तो अब x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखोगे कि गिवन नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो 29 के बाद नंबर कौन सा मिलता है, 36 से तो मिलता है। 29 में आप कितना ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे तो 36 होगा 9 के मल्टीपल में।
तो अगर आप x की जगह पे 6 रखो, सॉरी 7 को रखोगे, तब जाके ये पूरा नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। कर लो कैलकुलेशन। क्वेश्चन में आपको बोला क्या है कि x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। एक यहाँ पे मिस्टेक है, लास्ट में ये बोला है कि x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, मेरी मिस्टेक है, नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू जीरो फॉर्म में जीरो तो काउंट कर नहीं सकते, बट उसके बाद 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, बट वो आराम से मल्टीपल हो जाए, सॉरी आराम से वो डिवाइड हो जाए किससे, 4 से। तो उसके बाद आप 14 तो लिख नहीं सकते, सीधा आप क्या लिखोगे 24। 24 के अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू आपको 2 काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप y की वैल्यू 2 काउंट करते हो तो फिर ये सबका टोटल कितना होगा, ये सबका टोटल 29 प्लस 2 इज इक्वल टू 31 होगा। सबका टोटल 31 हो जाएगा, बिकॉज पहले 29 था, अब उसमें 2 प्लस किया तो 31। 31 में आप 5 ऐड करोगे तब जाके 36 बना। तो x की वैल्यू क्या होगी 5। क्वेश्चन में पूछा क्या है x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू 5, 5/2 माइनस 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 4 अपॉन 10, मतलब कि 21/10। तो 10 2 ज़ा 20, ऊपर बचा कितना 1। तो ये आपका आंसर 2 1/10। देख लो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरी 1-2 मिस्टेक्स थी उसमें, मे बी आप कंफ्यूज हुए होगे, बट क्वेश्चन में ये बोला है कि नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, जो भी आप एक्स एंड वाई की वैल्यू काउंट करो वो नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता है, नेचुरल नंबर में ऑलवेज सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें कभी भी जीरो काउंट नहीं होता। तो एक छोटी मिस्टेक एंड आपके 2 मिनट खत्म। बाकी आंसर गलत नहीं, आंसर अपना सी है 2 1/10, बट एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। मिस्टेक मेरी वही हुई कि मैंने पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ा नहीं। सिंपल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो y की वैल्यू क्या फिर लिखनी पड़ेगी आपको 2, एंड y की वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आपको मिलेगी 5। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। इफ 11 डिजिट नंबर 5 6 7 8, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y इज डिविजिबल बाई 72। अच्छा मान लो कि 72 से कोई भी नंबर डिवाइड करना हो तो 72 के लिए आप चेक क्या करोगे कि ये नंबर 8 एंड 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल आपको पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, एंड रूल ऑफ 8 भी अब आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। तो अगर बस खाली आप लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करोगे तो वो यहाँ पे लिखा है 6 7 एंड y, तो 8 के रूल से y की वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास वहाँ पे 6 7 y था, तो y की जगह पे आप 0 काउंट कर लो। 670, 670 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो बनेगा क्या 8 इंटू 8 64, 3 एंड 0, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला आपको 6। अगर आप ये 6 में 2 को ऐड कर दोगे तो नंबर जो भी मिलेगा वो आराम से 8 से डिवाइड होगा, बिकॉज आप 8 1 ऐड कर सकते हो। तो 670 में आप कितना प्लस करोगे 2, नंबर कौन सा मिलेगा 672 मिलेगा। सिंपल, नंबर आपको मिलेगा 672। बट एक और वैल्यू भी तो पॉसिबल है, 672 के बाद अगर आप इसमें ऐड कर दो, नहीं फिर वो 680 हो जाएगा, मेरी मिस्टेक, सही है, दो ही पॉसिबल है।
यहाँ पे आपको आराम से y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली 2, उसमें अगर आप 8 प्लस करोगे तो 680 हो जाएगा, बट वो 7 की जगह पे 8 हो वो पॉसिबल है नहीं, बस खाली y की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 2। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सबका टोटल कर लो। 11, 11 प्लस 7 18, 8 26 4 30 33 35 41 48 50, मतलब 50 प्लस x था। 50 के बाद 9 के मल्टीपल में कौन सा नंबर मिलता है, 54 मिलता है। और 54 के लिए x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 4, तो सिंपल x की वैल्यू आपको मिली 4 एंड y की वैल्यू आपको मिली 2। देखो वही बोला है ना। डन। बट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अंडर रूट 5x प्लस 8y, तो अंडर रूट 5 इंटू 4 20 प्लस 8 इंटू 2 16, 20 प्लस 16 36 एंड अंडर रूट 36 का मतलब 6। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग ये थोड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 9 डिजिट नंबर 7x 79251y8, 7x 79251y8 इज डिविजिबल बाय 36। अब 36 का रूल चेक करने के लिए आप कौन सा चेक करोगे, 4 9 ज़ा 36, मतलब कि लास्ट वाले दो डिजिट चार के मल्टीपल में होने चाहिए, एंड जो भी नंबर था वो नंबर के सारे डिजिट का टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट में दो डिजिट अपने पास y एंड 8 थे, लास्ट में दो डिजिट अपने पास y एंड 8 थे। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि डिविजिबल बाय 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y के लिए आपको लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, बाकी आगे वाले जैसे क्वेश्चन के जैसे गड़बड़ ना हो। तो y की जगह पे ऐसी कौन सा बड़ा नंबर आप लिखोगे कि जो भी नंबर बने वो आराम से 4 से डिवाइड हो। तो देखो आप 08 भी लिख सकते हो, 28 भी लिख सकते हो, ये सारे नंबर 4 के टेबल में। आप 48 भी काउंट कर सकते हो, 68 भी 4 के टेबल में ही आता है। तो आप 88 लिखोगे तो ये भी तो 4 के टेबल में होगा, 22 4 सा 88। उसके बाद 98 तो पॉसिबल है नहीं, यूनिट डिजिट अपना 8 होना चाहिए। y की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको बोला है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो y की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी पॉसिबल, 8, तो y की जगह पे आपने यहाँ पे लिखा 8। उसके बाद चेक करने के नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो टोटल कर लो, 16 21 23 32 39 46, 46 प्लस x। अब 46 के बाद 9 के मल्टीपल में कौन सा नंबर, 46 के बाद 9 के मल्टीपल में 54 ही तो होगा। तो आप 46 में कितना प्लस करोगे, 46 में आप 8 प्लस करोगे तो गिवन नंबर आपको मिलेगा 9 से डिविजिबल, मतलब x की वैल्यू भी 8, y की वैल्यू भी 8। क्वेश्चन में आपको पूछा है 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 8 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 3y स्क्वायर, y की वैल्यू भी 8 ही तो थी, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसमें से आप 64 को कॉमन निकाल सकते हो, बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप 64 को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 10 माइनस 3, तो 64 इंटू 7 ही तो करना है, तो 7 इंटू 4 28, 2 42 प्लस 2 44, मेरी मिस्टेक है। आपका आंसर 448 आना चाहिए, बट वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, देखते क्या मिस्टेक थी। पहले आपको ये चेक करना है कि ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा क्या नहीं। तो 7x 79251y8 नंबर तो सही लिखा है। पहले आप चेक करोगे कि नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, बट y के लिए वैल्यू आपको कौन सी लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू। y के लिए अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू लोगे
तो सिंपल वो सही है कि 8 ही पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे 88 बना, 8 + 8 16 + 1 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24, 24 + 9 33 + 7 40 + 7 47 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 48 लिखा है या 46 लिखा है, देख लेते फिर एक बार। 16 17 17 + 5 22 24 33 40 एंड 47, सॉरी यहाँ पे 47 होगा। अगर यहाँ पे आप 47 लिखोगे तो उसके बाद x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि टोटल आपको 54 मिल जाए। तो x की वैल्यू आप 7 लोगे, डन। x की वैल्यू होगी यहाँ पे 7। करते हैं कैलकुलेशन। टेन इंटू एक्स स्क्वायर, तो 10 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, मतलब कि 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 10 490। 8 स्क्वायर 64, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना होगा? 6 3 ज़ा 180 एंड 4 3 ज़ा 12, प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 192। और आप 490 में से 100 को हटाओगे तो 390, 390 में से अगेन आप 100 को हटाओगे तो 290, बट 290 में 8 प्लस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा सिंपल 298। 298। अच्छा एक क्वेश्चन देख लो भाई, एक सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत एकदम सिली मिस्टेक्स हुई है। चलो एक लास्ट। The sum of three digit number ABC, CAB and BCA is not divisible by। देखो इसमें आप अलग अलग रूल लगा सकते हो, बट सिंपल इसको ऐसे समझो कि ABC की जगह पे आप 1 2 एंड 3 भी तो ले सकते हो। ABC की जगह पे आप 1 2 एंड 3 काउंट कर सकते हो। तो ABC मतलब 1 2 3, CAB का मतलब 3 1 एंड 2, एंड BCA का मतलब 2 3 एंड 1। इन सब का आप टोटल करोगे तो कितना मिलेगा? 6 6 एंड 6। अब ये नंबर यहाँ पे जो भी लिखा है 6 6 एंड 6, ये किससे डिवाइड नहीं होगा वो आपको पूछा है। तो सिंपल कर लो यहाँ पे चेक कि 6 को आप कॉमन निकालोगे, या तो 6 6 6 की जगह पे 6 इंटू 111 भी लिख सकते हो, या 6 इंटू 111 की जगह पे 6 इंटू 3 इंटू 37, मतलब 111 का मतलब 37 फ्रीजा होता है। तो देखो ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 37 से भी डिवाइड हो रहा है। अच्छा 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना होता है? 6। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो ये नंबर 6 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर 37 से डिवाइड होगा, ये नंबर a + b + c से भी डिवाइड होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर सी। ये नंबर कभी भी 31 से डिवाइड नहीं हो सकता। सिंपल। तो ये था आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चंस अच्छे थे, लेवल वाले क्वेश्चंस थे, थोड़े टाइम टेकिंग भी थे एंड थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन आप फटाफट करने जाओगे तो थोड़ी मिस्टेक्स तो होगी, मेरे से भी 2 या 3 मिस्टेक्स हुई, तो पॉसिबल है कि एग्जाम के प्रेशर में आपसे भी थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाए। तो ये टॉपिक अच्छा है, बट यूपीएससी ने अभी भी ये लेवल के क्वेश्चंस पूछे नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने ये लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे है नहीं कभी भी, बट फिर भी अगर आपके एग्जाम में 2016 26 या तो 2027 के पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो टेंशन मत लेना, कर सकते हो आप। बस आपको खाली डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू क्लास। बाकी अगर किसी ने ये शीट सॉल्व ना करी हो या तो इसके आगे वाली शीट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप आगे वाली शीट भी आराम से डाउनलोड कर सकते हो। डन। बाकी ये जो 10 क्वेश्चंस थे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देख लेना।